देवभूमि डायलॉग के मन से मेरा प्रयास रहता है ऐसी मातृशक्ति को देश और दुनिया के सामने लाने का, जो अपनी मेहनत से एक नया इतिहास रच रही हैं। मैं जिनकी आज बात कर रहा हूं, तो धारचूला के कालिका गांव की लक्ष्मी मेहता जी हैं। लक्ष्मी मेहता जी ने एक शानदार इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किया है, और मेरा मन है कि आने वाले समय में देश दुनिया के लोग धारचूला के इस गांव में इस शानदार इंटीग्रेटेड मॉडल को देखने जाएं, क्योंकि उसमें पशुपालन है, उसमें मछली पालन है, उसमें बतख पालन है, उसमें खरगोश पालन है, उसमें ऑर्गेनिक सब्जी की व्यवस्था उन्होंने की है, और अब वो जल्दी ही एक वहां पर शानदार होम स्टे का निर्माण करने जा रही हैं। मेरे साथ धारचूला से जुड़ रही हैं लक्ष्मी मेहता जी। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप काम कर रही हैं, और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई कहानी लिखकर उत्तराखंड की महिलाओं को एक नई दिशा दिखाई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ आप अभी कर रही हैं। नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, मेरा नाम लक्ष्मी मेहता है और मैं धारचूला के कालिका गांव से। कोरोना के टाइम से हम लोगों ने शुरुआत किया है, क्योंकि हम 2001 से ही बाहर रहते थे। क्योंकि बच्चों का एजुकेशन और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो दोनों बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई। और जब कोरोना आया 2020 में, तो समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। क्यों, स्किल भी होना बहुत जरूरी है। हस्बैंड मेरे बिल्कुल। भारतीय सेना में सेवारत है अभी, और अभी श्रीनगर में पोस्टेड है। तो कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि भारत सरकार की इतनी योजनाएं थी, मतलब जो रिवर्स पलायन के लिए जो काम कर रहे थे गवर्नमेंट, तो हम लोगों को भी न्यूज के माध्यम से और लोगों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि काफी गवर्नमेंट ने काफी योजनाएं चलाई है। और सबसे जी। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया मत्स्य पालन से। क्योंकि अच्छा। मत्स्य में म भी नहीं पता था, मुझे मछली का म भी नहीं पता था, क्योंकि मैं अच्छा। आध्यात्मिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हूँ और मैं आध्यात्मिक से जुड़ी हूँ। तो मेरे लिए शुरुआत में ये सब चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा, और मैंने अपने जितने भी आध्यात्मिक गुरु थे सबसे मतलब पूछा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कहीं से निराशा भी मतलब सुनने को मिला, कहीं किसी ने हौसला अफजाई भी किया। तो क्योंकि मेरे पास कुछ स्किल तो था नहीं सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कर ही लेते हैं। तो हम लोग डिपार्टमेंट में गए, मत्स्य विभाग में गए, फिर पशुपालन, ऐसे धीरे 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 अब 2020 से हम लोगों ने शुरुआत किया। काफी समस्याएं आई। मैं सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि देखो, समस्या तो हर फील्ड में है, कहीं भी जाइए बिल्कुल। आप, ऊंचे से ऊंचे पद में भी आप आसीन होंगे ना, वहां पे भी समस्याएं हैं। हमारी कितनी हम्म। आईएएस पीसीएस बहनें भी परेशान होती हैं। तो हम तो मामूली से इंसान है, किसान ही है, मैं अपने आप को किसान मानती हूँ। क्योंकि मैं अभी किसानी कर रही हूँ, तो मैं किसान ही हूँ। और 2020 में जब हम लोगों ने शुरुआत किया, तो सर परेशानियां काफी आई। पानी की समस्या, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास चलने के लिए रास्ता नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट पलायन की बात तो कर ही रही है, लेकिन धरातल में अधिकारी लोग कितना काम कर रहे हैं। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अधिकारी लोग कितना काम कर रहे हैं, ऐसा मैं सब अधिकारियों के लिए नहीं बोलती हूँ। कुछ कुछ अधिकारी हैं ऐसे कि जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो सर अभी मतलब मेरे पास काफी अच्छा एक मॉडल है। तो आप 2020 में बताइए जो ना, मैंने ये दिया था मॉडल को आप इंटरव्यू। डिफाइन करिए ना, अगर कोई आना चाहता है इस मॉडल को, लक्ष्मी मेहता के इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अगर कोई देखने आना चाहता है, तो आप बताइए ना इसकी क्या क्या खूबियां हैं इस मॉडल की। सर मैं सबसे पहले तो उन बहनों से ये कहूंगी जिसके पास कोई स्किल नहीं है। जिसके पास स्किल है तो वो अपने आप में बहुत आगे है ना। किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, किसी को सिलाई आता है ना, किसी को पार्लर का आता है ना। तो जिस बहनों के पास कोई स्किल नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं, मैं मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को ही आगे लाने के लिए ये काम कर रही हूँ। क्योंकि वाह, सर बहुत हम अच्छा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सरकार भी, अधिकारी सब लोग, मतलब कई प्रोग्राम्स होते हैं गाँव में, मैं देखती हूँ, लेकिन धरातल पे कुछ भी काम नहीं होता है सर। तो जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे धरातल में, तब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होगी। आज बहुत से अधिकारी लोग बोलते हैं कि मैडम हमसे ज्यादा नॉलेज आपको है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रही हैं। बिल्कुल सही क्योंकि बात सर है। कार मेरे पास
हाँ, क्योंकि मेरे पास अगर मैं मछली की बात करूँ तो सर स्टार्टिंग मैंने पंगास मछली से किया था। अब पंगास का हमें भी नहीं पता था। वो थोड़ा-सा हम अपना इंटरनेट के माध्यम से जानकारी रखते हैं। तो पंगास मछली में सर फीडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जी। और उसके जो मतलब यहाँ पे एज है वो 5 से 6 महीने, क्योंकि वो गर्मियों में ही ग्रोथ करती है और सर्दियों में अक्टूबर से उसको स्टार्टिंग अक्टूबर से हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम्म। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था, तो हमें काफ़ी लॉस भी हुआ सर। क्योंकि मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि जिले में सबसे बड़ा जो मत्स्य तालाब है मेरे पास ही होगा। क्योंकि मैं थोड़ी सक्षम भी थी, तो मैंने खुद से भी थोड़ा-सा उसमें पैसे वगैरह लगा के बनवाया। तो उसमें हमें नॉलेज नहीं था, तो सर हमने कार्प मछलियाँ भी, ग्रास, कॉमन, सिल्वर और पंगास एक ही तालाब में हम लोगों ने उसको पाला, क्योंकि हमें कोई नॉलेज था ही नहीं और कोई बताने वाला भी बिल्कुल। नहीं था। तो हाँ, तो स्टार्टिंग मतलब सब लोग ये मत सोच, कोई भी बहनें ये ना सोचे कि हम कैसे शुरू करें। अगर फर्स्ट साल हमें लॉस हो जाता है तो कोशिश करिए कि सीखने के लिए, है ना? तो फिर बिल्कुल। हम लोगों ने जैसे मतलब सारे डिपार्टमेंट से फिर हो ही जाते हैं, पहचान हो जाती है, सब लोगों से बात वगैरह करना, ये सब चीज़ें करना। फिर मैंने अपने संसाधनों से, सर मुझे कोई डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला। एक तालाब उन्होंने दे दिया और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मतलब हाँ, हमारी थोड़ी जान पहचान थी तो उससे दे दिया उन्होंने। फिर दूसरे जो तालाब मैंने बनाए, क्योंकि मुझे जब पता चला कि पंगास, ग्रास, कॉमन, सिल्वर एक तालाब में नहीं पाल सकते हम लोग, क्योंकि जो ग्रास कार्प होती है वो घास खाती है, पंगास घास नहीं खाती है। तो फिर हम लोगों ने अपने अभी 3 तालाब अपने उससे बना रखे हैं। तो सेकंड जो साल था हमारा, तो हमें काफ़ी अच्छा सर, मैंने 1,75,000 की मछलियाँ बेची। अरे वाह, बहुत और बधाई आपको। मुझे काफ़ी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर जी। से। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हम फिश फार्मिंग के साथ-साथ पोल्ट्री भी कर सकते हैं। क्योंकि जो उसका वेस्टेज होता है, जो बीट वगैरह होती है पोल्ट्री की, वो मछलियाँ, फंगास मछलियाँ खा लेती है और कार्प भी। तो फिर मैंने पोल्ट्री भी स्टार्ट किया अपने अपने संसाधनों से। फिर मतलब पशुपालन, सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद यहाँ पे पशुपालन विभाग का करना चाहूँगी। पिथौरागढ़ पशुपालन विभाग धारचूला में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर मुझे, मतलब हर चीज़ को लेके, हर चीज़। तो आप मेहनत करिए, मैं हाँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ उत्तराखंड का हर विभाग आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि हर विभाग की ये तो कोशिश होनी चाहिए कि वो एक से एक मॉडल अपनी डिस्ट्रिक्ट में तैयार करे। हर एक अधिकारी को सोचना चाहिए कि ईश्वर ईश्वर ने उसे देवभूमि में काम करने का मौका, इसलिए वो ऐसा कुछ कर जाए कि लोग उसका एग्जाम्पल, उसका नाम लें, उसके बारे में ज़िक्र करें। तो मैं समझता हूँ ये एक एक बहुत ज़बरदस्त मौका है उत्तराखंड में जो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आपने वाक़ई बहुत सुंदर काम किया। मैं जो विज़ुअल्स देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है लक्ष्मी जी, और मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि आपका जब होम स्टे बने, तो हम आपके पास आएँ। जी सर। तो सर उसके बाद मछली का जब बेचने की बारी आई, तो उसमें भी एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि मेरा मछली जी। खरीदेगा कौन? मतलब कौन हूँ मैं? क्यों खरीदेगा मुझसे? तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने मछलियाँ निकाली, 2-2 पीस पकड़ के थैले में पैकेट बना के, फिर यहाँ पे आर्मी बहुत है, स्कूटी में जाके जो आर्मी के अधिकारी हैं उनको दिया मैंने कि सर आप जी। लोग इसको टेस्ट कीजिए, मैं ऐसे-ऐसे काम कर रही हूँ। तो उन लोग, एक होता है ना सर कि कोई भी इंसान ट्रस्ट कैसे करेगा हम पे? स्टार्टिंग में नहीं कर सकता कि भाई बिल्कुल। फ्री में दे रही है तो क्यों दे रही है ना? किस लिए दे रही है? तो मैंने कहा सर मैं ऐसे-ऐसे बाहर से आई हूँ और अभी मैं यहाँ पे शुरुआत कर रही हूँ, और जो भी इससे जो भी मेरा इनकम होगा, मैं यहाँ के विकास के कार्य करूँगी उससे, यहाँ की बहनों की मदद करूँगी उससे। तो वो उनका यही कहना था कि तुम तो अच्छी खासी महिला हो, मतलब हस्बैंड आपके आर्मी में है, बच्चे अच्छा मतलब स्पोर्ट्स में भी हैं, अच्छा बिज़नेस में भी हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ करने की? मैंने कहा सर ज़रूरत है मुझे, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो भी मुझे वहाँ से अर्न होगा, वो मैं समाज सेवा में लगाऊँगी वो पैसा, क्योंकि मैं घर से तो लगा नहीं सकती। हुँ, तो हुँ। सर आज वो दिन है, आज का दिन है, मैं आज तक कभी मछली बेचने नहीं गई। वो लोग आते हैं, खुद तालाब से निकालते हैं, खुद लेके जाते हैं, खुद तोलते हैं और खुद मेरे पैसे अकाउंट में मेरे मेरे को दे देते हैं वो लोग। और अभी मतलब चाहे मुर्गियाँ हो, चाहे अंडे हो, सब्जी, कुछ भी चीज़ें, मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा-सा सर मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ता है, क्योंकि कोई हमारे पास नहीं आएगा, हमें ही जाना पड़ेगा लोगों के पास। और मैंने पिथौरागढ़, यहाँ बिल्कुल। से पिथौरागढ़ तक भी, मतलब जो मेरे मतलब अपने थे जो मुझे मुझे सपोर्ट करते थे, मैंने सबको बोला कि आप लोग इसको टेस्ट कीजिए, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो मछलियाँ हो,
चाहे वो मुर्गी, अंडे सब कुछ। तो वहाँ से भी डिमांड, पिथौरागढ़ से भी डिमांड आता है सर। मैं गाड़ी में हल्द्वानी तक भी मैं भेजती हूँ, और उसको अरे साफ-सूफ वाह! करके हल्दी-वल्दी लगा के फ्रीज़र में रख के फिर मैं उसको हल्द्वानी तक भी भेजती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये सर कि जो यहाँ पे हमारी मछलियाँ हैं, बाहर से आती, जो सितारगंज से आती हैं, बनबसा खटीमा से आती, तो वो कई दिन की खराब, पता नहीं कितने दिन से वो फ्रीज़र में होती है, तो उनका टेस्ट मतलब बिल्कुल टेस्टलेस हो जाती है वो। और जो हमारे हुँ, यहाँ पे होती है तो बिल्कुल फ्रेश पानी में, फ्रेश वाटर में पलती है वो। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि नेचुरल चीजें ही उनको खिलाएं। फीड हम बहुत कम, क्योंकि अभी पंगास तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया सर, क्योंकि पंगास में फीड कॉस्ट बहुत ज्यादा था। और पंगास मछली बाहर से भी आती है यहाँ पे। तो अभी कार्प, कॉमन, सिल्वर, ग्रास, इस पे काम कर रहे हैं सर। और घर पे क्योंकि मैंने पूरे खेत में घास लगा रखा है। और जो हमारी सब्जियां, सबसे बड़ी बात सर, जो हमारी सब्जियां खराब हो जाती, जो नहीं बिकती हैं, वो हमारे मुर्गियां और मछलियां खाती है। और वाह! उसमें अजोला भी तो हम लोगों ने लक्ष्मी जी को रखा है। हाँ फिशरीज की अच्छी खासी जानकारी हो गई है अनुभव से। जी, जी सर। अभी तो मुझे हो ही गई है, मतलब ये मान के चलो कि 60% तो हो ही गया है। बाकी 40% मैं अधिकारी लोगों से बात करती हूँ फोन पे, वो लोग मुझे बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मतलब। और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो सर हमें नहीं पता था कि ऑक्सीजन की कमी से भी मछलियां मरती हैं। तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब वगैरह में देखा, तो मतलब उसमें ये था कि आप अगर बत्तख तालाब में पालते हो तो ऑक्सीजन वो कम मतलब पूरी कर देते हैं बत्तख। तो फिर इस वजह से मैं बत्तख लेके आई। अब बत्तख लेके आई तो वो अंडे देने लग गए। और अंडे, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, बत्तख के अंडों के बारे में पढ़ा, तो उसमें ओमेगा 3 मुर्गी के अंडे से भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वो अंडे भी हम सेल करते हैं। और बत्तखों को हमें कोई चारा वगैरह नहीं लगता है, वो चरते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। फिर हम राजहंस भी लेके आए सर, और राजहंस भी है हमारे पास। फिर खरगोश भी लेके आए, क्योंकि घास वगैरह हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में है। और देखने में भी सुंदर लगता है सर, और पालने में भी अच्छा लग रहा है। और फिर गाय भी, बद्री गाय पे काम करना चाह रही हूँ सर। लास्ट टाइम पे मैं लाई थी बद्री गाय, लम्पी की चपेट में आके हम नहीं बचा पाए उसे। ओह! लेकिन अब मेरा यहाँ पे आवारा गौवंशों के संरक्षण के लिए एक गोधाम बनाने का भी मतलब आगे भविष्य में सोच रही हूँ। हमारे अतिथि देवो नहीं, भव, लेकिन बहुत तो हम अच्छा। मतलब। लक्ष्मी जी, आपने आपने एक शानदार एग्जाम्पल सेट किया है। और देवभूमि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है, वो जब आपके अनुभव को देखेंगी, आपकी मेहनत को देखेंगी, और आपने जिस हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ पूरा ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा वो खड़ा किया है, एग्रीकल्चर का मॉडल, मुझे लगता है ये बहुत लोगों के लिए नज़ीर होगा। और मैं चाहता हूँ कि देश दुनिया के लोग हमारी लक्ष्मी मेहता जी का ये मॉडल देखने के लिए आएँ। क्योंकि हमारे लोग दूसरे प्रदेशों में और देशों में जाते हैं। अब समय आ गया है कि दूसरे प्रदेशों के लोगों को अपने प्रदेश में बुलाया जाए, क्योंकि हमारे प्रदेश में आप जैसी मातृशक्ति है जो इतना शानदार काम कर रही है। मेरी बहुत बधाई आपको लक्ष्मी जी, और बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरी बड़ी इच्छा है कि देवभूमि डायलॉग की ओर से मैं जरूर आपके इस मॉडल को देखने आऊं। और बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। मेरा सदा ये प्रयास रहता है, चाहे हमारे यूथ हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे लोग हों, वो कुछ नया करें। अपनी मातृभूमि को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम मिलकर उत्तराखंड को समृद्ध बना सकते हैं, इस पर हम सबको काम करना होगा। हम समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड तभी बना सकते हैं जब हम सबके साथ मिलकर एकजुट होकर काम करें। आपका बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच में आने के लिए। लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। सर अभी देखो, अभी तो मैंने मतलब ये पॉजिटिव ही बताया है ना, कि अभी तक पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, तो सर मेरा सरकार से निवेदन है। मतलब सरकार तो हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत योजनाएं ला रही है। तो मैं थोड़ा सा उनसे ये कहना चाहूंगी कि जो जेन्युइन किसान है, क्योंकि मैं किसानों का दर्द मैं जानती हूँ सर, क्योंकि मैंने देख रखा है उनको, है ना। मैं खुद कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि अधिकारियों को थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करें कि जो जेन्युइन किसान है मोटिवेट ही करना उनकी होता है, मदद बिल्कुल। करें, है ना। मतलब देखो सर, किसान बहुत भोले होते हैं, है ना। जो मतलब चलो, मैं तो सक्षम हूँ, मैं तो, मुझे तो जानकारी भी है, मैं जानकारी भी रखती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से किसान 10 साल से सर मछलियां पाल रही है। उनको ब्रीड का नाम तक नहीं पता, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उनको कौन बताएगा। हम्म। और वो बहुत भोले हैं, वो हम्म। छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पे आए थे सर। मेरे पास कार्प मछली 5 केजी की हो चुकी है, मतलब इतनी बड़ी है। अरे और मैंने बाप रे! माननीय मंत्री जी को दिखाने के लिए
मैंने माननीय मंत्री जी को दिखाने के लिए रखा है वो मछली। तो हमारे कुछ अधिकारी लोग यहाँ पे नहीं लेके आए उनको विजिट के लिए, है ना? और लेकिन जहाँ कोई पे बात नहीं, माननीय मैं मंत्री जी इतना को कह लेके सकता हूं कि गए अगर सौरभ बबुड़ा शायद उसके मिनिस्टर हैं, उनको मालूम चलेगा तो वो जी, जी। 100% अपनी विजिट में आपके यहाँ आना आएंगे। और मुझे लगता है ये आना भी चाहिए। ये हमारे मिनिस्टर्स की, हमारे सेक्रेटरीज की, हमारे डायरेक्टर्स की, जो साइंटिस्ट हैं या जो इस विभाग से जुड़े हैं, अरे आपके पास मौका है भाई, एक आपके पास एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल है, दिखाइए ना दुनिया को आप कि हमारे यहाँ सर धारचूला जो सर बिल्कुल इंटीरियर एरिया है, वहां पर हमने इतना शानदार एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का मॉडल खड़ा किया है। लक्ष्मी जी, मुझे लगता है समय बदलेगा, आपकी मेहनत को देश दुनिया देखेगी और यकीन मानिए आप एक एग्जाम्पल बनने जा रही हैं हमारे उत्तराखंड के लिए। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आपका, बहुत शुक्रिया देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और मैं अमूमन हर उस मातृशक्ति से प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप कुछ नया कर रही हैं, आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रही हैं, आप कुछ अलग कर रही हैं, तो आप बस संदेश भेजिए देवभूमि डायलॉग तक। मैं चाहता हूं आपको देश दुनिया देखें, हमारे उत्तराखंडी लोग देखें कि उत्तराखंड में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है और हमारे लोग उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में दिन रात एकजुट लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।